Good morning class 10th. I hope all of you are very well at your home. In previous lecture we have completed substitution method and exercise 3.3. In today's lecture we will start the new topic elimination method. Okay, from exercise 3.4. So let's see exercise 3.4, very first question. The first part of this question, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हम लोग फ़िलहाल केवल एलिमिनेशन मेथड को ही प्रोसीड करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. तो आइए ध्यान देते हैं किन किन स्टेप्स को हम लोगों को यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसे नाम दे देते हैं. x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 से इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4 से इक्वेशन 2. ओके, ये पहला स्टेप होगा कि आप इक्वेशन को नाम देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 या a एंड b जो भी आप दे सकते हैं. ओके, इसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि आप इन दोनों इक्वेशन के वेरिएबल को या वेरिएबल का एनालिसिस करेंगे. देखेंगे कि किसका वेरिएबल जो है अपोजिट साइन या अनलाइक साइन लिए हुए है. अगर x को हम लोग देखें तो x यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है. ओके, तो x को अगर हम इक्वेट करते हैं और उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने से थोड़ा सा आसान जो है ऐड करना होता है. ओके, तो x का जो साइन है वो लाइक है, यानी दोनों पॉजिटिव है. अगर y पर आप ध्यान दें तो y के जो साइन है वो अनलाइक है, प्लस है और माइनस है. अगर आप y के कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो y से y जो है कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो इक्वेशन 2 में अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन 2 में आपका y का कोफिशिएंट है 3 और इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट है 1. ओके, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, तो आइए करते हैं. तो लिखेंगे इन शॉर्ट, या तो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे या मैं जैसे लिख रहा हूँ लिखेंगे. इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया मैंने 3 का और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 से. ओके, तो इक्वेशन 2 इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो आइए इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का. तो 3 का इक्वेशन 1 के सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा. तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस 3y और ये हो जाएगा 15. ओके, और सेकंड वाला एज इट इज़ उतार देना है, और सॉरी ऐड करना है हम लोगों को ना. तो ऐड कर देंगे तो सेकंड वाला एज इट इज़ उतार देंगे. 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4. चूँकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सेकंड वाले इक्वेशन का, जो भी आप इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ आप देखेंगे 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइन अनलाइक हैं एडिशन के दौरान. ये हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 19. ओके, सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19/5. अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 या 2 में रखकर y की भी वैल्यू आप पता कर लेंगे. ओके, यानी एलिमिनेशन मेथड से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आसानी से पता कर लेंगे. उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में. तो इक्वेशन 1 छोटा है तो उसमें हम लोग रख देते हैं. लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1. ओके,
तो इक्वेशन 1 में अपने को y की वैल्यू निकाली, तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स या 5 माइनस 19/5। एलसीएम लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। सो 25 माइनस 19/5, तो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 6/5। ओके, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5 और y की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। तो यही सोल्यूशन होगा। आई होप कि आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड समझ में आ रहा होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस करके जो बचे हुए डाउट हैं उनको भी क्लियर करते हैं। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हम इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको नाम दे देंगे। लिखेंगे 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 10 से इक्वेशन 1, और 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2 से इक्वेशन 2। ओके, तो पहला स्टेप आपने जो है कि इस इक्वेशन को नाम दे दिया। दूसरा स्टेप, आप इसके वेरिएबल के कोफिशिएंट का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ साइन का भी एनालिसिस करेंगे। तो इसका पहला जो वेरिएबल है x, उसका अगर कोफिशिएंट देखा जाए तो 3 है और 2 है, तो और इसका जो साइन है दोनों का पॉजिटिव है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, अगर किसी वेरिएबल के साइन अनलाइक हैं तो बेहतर है हम एडिशन को प्रोसीड करेंगे। ओके, क्योंकि अनलाइक होगा तो केवल हमें ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और वो कैंसिल हो जाएगा अगर उसके कोफिशिएंट बराबर है। तो सेकंड वाले वेरिएबल में चूंकि x के दोनों के साइन जो है लाइक है यानी पॉजिटिव हैं। y को देखते हैं तो y का एनालिसिस करते समय हम लोगों ने पाया कि y टर्म्स के जो साइन है वो अनलाइक हैं। ओके, क्योंकि अनलाइक साइन जो है सब्ट्रैक्शन में आते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर वो लाइक टर्म्स हों। और y का जो कोफिशिएंट है पहले इक्वेशन में 4 है और दूसरे इक्वेशन में 2 है। तो हम देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसानी से ये 4 बन जाएगा और दोनों को फिर ऐड कर देंगे। ओके, तो आइए करते हैं। लिखेंगे इक्वेशन 1 में हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 को उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, और दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। ओके, तो इक्वेशन 1 को तो फिलहाल एज इट इज़ लिख लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है। इक्वेशन 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो सभी टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4x, यहाँ 2 2 जा 4 माइनस 4y एंड 2 2 जा 4। चूँकि ये ऐड करना है हमको, इसीलिए साइन चेंज नहीं होगा। और आप देख सकते हैं y वाला जो टर्म है वो दोनों लाइक हो गया और इसके साइन अनलाइक है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ आ जाएगा आपका 7x और यहाँ आ जाएगा 14। सो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगा, 14/7 2। ओके, अब इसको किसी इक्वेशन में आप रख कर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 2 में हम लोग रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 को हम लोग y के टर्म्स में बना लेते हैं। ये -2y है, उधर जाएगा +2y हो जाएगा, और ये 2 आएगा तो इधर -2 हो जाएगा। ओके, सो y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस 2/2। ओके, जब आप इसे y के टर्म्स में लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2/2 आ जाएगा। अभी x की वैल्यू 2 है तो x की जगह हम लोगों ने 2 रख देना है। सो 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 2/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2/2 या 2/2 इज इक्वल टू 1। ओके, सो y की वैल्यू क्या आ गई? 1, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। ओके, तो आई होप कि और जो डाउट रहा होगा वो भी आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों को स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, 2-3 स्टेप्स हैं
उसी का ध्यान रखना है और काफ़ी आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें थोड़ा इक्वेशन को जिगजैग दिया हुआ है, तो उसे आप सही ऑर्डर में कर लेंगे। सबसे पहला को जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम चाहें इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 4 से इक्वेशन 1। ओके, दूसरा इक्वेशन दिया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 से इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का हम लोगों ने एनालिसिस करना है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे x के जो साइन है वो लाइक हैं और y के भी साइन लाइक हैं। ओके, यानी दोनों जो वेरिएबल्स उसके साइन एक जैसे हैं। पहले x के दोनों साइन पॉजिटिव हैं, y के दोनों साइन नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे ये तो तय हो गया कि इस इक्वेशन में हमने एडिशन को इस्तेमाल नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट को हम कुछ ऐसा करें कि केवल एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़े, दोनों में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं तो y में आप देख सकते हैं 5 और 2 है, तो इसका एलसीएम 10 होगा। ओके, तो इसका मतलब 5 में आपको जो है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन 1 में 2 से और इक्वेशन 2 में जो है 5 से। तो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, x को भी एनालिसिस करेंगे। x का देखेंगे तो x जो है पहले इक्वेशन में कोफिशिएंट 3 है और दूसरे इक्वेशन में कोफिशिएंट 9 है और दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब केवल इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 बन जाएगा। ओके, तो आइए करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जैसे थोड़ा और ध्यान देना है किस इक्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि हम x वाले टर्म्स को तो कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा करें कि y हमें पॉजिटिव मिले। वैसे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी किसी से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल साइन को आपको इधर उधर भेजना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हो जाएगा आपका -15y और ये आपका -2y रहेगा। अगर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन 1 को नीचे लिखना पड़ेगा और उस सभी टर्म्स के साइन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएंगे। तो -15y आपका +15y बन जाएगा और +15y बनने की वजह से आप जब 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +13y, तो y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी या y पॉजिटिव टर्म्स रहेगा। ओके, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, अब 1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो हम लोगों ने ये कर लिया। इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं। सो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 को 3 के मल्टीप्लाई के बाद लिखते हैं तो 3 3 जा 9x एंड 3 5 जा 15y एंड 3 4 जा 12। ओके, चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है तो सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ओके, सो 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके साइन अनलाइक हो जाएंगे, प्लस माइनस। यहाँ पे 15 में से 2 जाएगा तो 13y बचेगा और यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो -5। सो y की वैल्यू आ गई -5/13। ओके, तो ये तो हो गया पहला। अब आपने x की वैल्यू निकालना है तो इस y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 में इसे रख देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को
पहले हम x के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 4 + 5y बाई 3। ओके, -5y उधर जाएगा, +5y और 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अभी y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या है, -5/13। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, 4 + 5 और ये हो जाएगा -5/13। और चूँकि ये पूरे के डिनोमिनेटर में, तो आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में लिख कर बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/3। ओके, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/3। अभी सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 और ये हो जाएगा -25, और चाहे तो एक स्टेप में हटा देता हूँ, डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 13 4 जा, चूँकि एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो 13 4 जा हो जाएगा आपका 52, और ये ±-25/13 इंटू 1/3। ओके, तो 52 में से 25 जाएगा, तो जाहिर सी बात है 27/13 गुणे 1/3, तो 3 से 9 टाइम में 27 चला जाएगा। सो आपका x की जो रिज़ल्ट आ जाएगी वो आएगी 9/13। ओके, तो x आ गया आपका 9/13, y आ गया -5/13। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, जैसा कि देख सकते हैं दिया हुआ है x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड ऑर्डर में कर लेंगे। तो पहला इक्वेशन सोल्यूशन लिखते हैं। सो x/2 + 2y/3 = -1। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट, चूँकि अब आप क्लास 10th में हैं तो ये सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4y। ओके, और ये 6 ट्रांसपोज हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मैं कर फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। देखिए, एलसीएम लेंगे आप 6। ओके, सो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो जितने भी टाइम्स में डिवाइड, यानी जो भी क्वोशंट आएगा उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 के किस टेबल में 6 आता है, तो 3 के टेबल में आता है। उस 3 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ओके, 3 के किस टेबल में 6 आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो 2 का 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा -1। ओके, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 6 डिनोमिनेटर में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा तो -6 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इक्वेशन नेक्स्ट वाले उसको करते, ये पहला वाला था। दूसरा वाला है x - y/3 = 3। सेम यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो ये 3x - y = 3, सो 3x - y = 9। ये इक्वेशन 2। तो हमने दोनों इक्वेशन जो है कि फाइंड कर लिया। अब आपको मालूम है क्या करना है, एनालिसिस करना है। किस चीज़ का, वेरिएबल्स का, उसके कोफिशिएंट का, उसके साइन का। तो अगर हम पहला वेरिएबल देखें x, तो दोनों के साइन जो हैं पॉजिटिव हैं, और दोनों आसानी से कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट भी जो है कि बराबर हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, और इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे और ध्यान देंगे किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 को 2 से कर देते हैं, सॉरी 2 को 1 से कर देते हैं। लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ओके, सो 3x + 4y = -6 एंड 3x - y = 9। जैसा कि मैंने बताया, सब्ट्रैक्शन के दौरान क्या करना होता है, साइन चेंज, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और ये माइनस। तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y और y
मिलकर 5y हो जाएगा, और ये भी दोनों माइनस है तो मिलकर -15 हो जाएंगे। सो y इज़ इक्वल टू -15 अपॉन में 5, ये आ जाएगा आपका -3। ओके, तो y की वैल्यू आ गई -3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 को पहले हम x के टर्म्स में लिख लेते हैं। सो x इज़ इक्वल टू 9 + y/3। ओके, अब y की वैल्यू क्या है भाई, -3 है। सो 9 y की वैल्यू -3/3, तो 6/3 2। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम लोगों ने चारों पार्ट्स को सॉल्व कर दिए हैं। अब कुछ होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। सो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और इसका सलूशन जो है ज़रूर जो है कि आप मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे जो है कि इनिशियल स्टेज में बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन का दौर आता है तो वो काफ़ी परेशानी फेस करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ पैंडेमिक का दौर है, हम सभी ख़तरे में हैं, और आज नहीं कल ये पैंडेमिक हमसे दूर हो ही जाएगा, ऊपर वाला चाहेगा तो। उसके बाद जो है जब सारी चीज़ें सामान्य स्तर पर होंगी तो उस समय अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। जैसा कि आप 2020 और 21 के क्लास 10th के बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने इनिशियली कोई पढ़ाई नहीं की और बाद में उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा और प्री बोर्ड में उनके मार्क्स भी बहुत बेहतर नहीं आ पाए। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जो परिस्थितियाँ आती हैं उनसे जूझें भी, क्योंकि ये परिस्थितियाँ हम सभी के ऊपर हैं। हम सभी जो है आज की परिस्थिति के वजह से घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं हम सभी। किसी का कोई गारंटी नहीं है कि कोई कब तक रहेगा नहीं रहेगा, तो बस ऊपर वाले से जो है प्रार्थना है कि हम सभी को इस परिस्थिति से निकालें। तो ये होमवर्क है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y = 7 एंड 3x + 4y = 10। मैंने साइड में आंसर भी लिख दिया है कि आप जो है सॉल्व करने के बाद खुद के आंसर को इवेल्युएट भी कर लेंगे। सेकेंड पार्ट है x/7 + y/6 = 3 एंड सेकेंड इक्वेशन x/2 - y/3 = 5। ओके, एंड थर्ड है x + 1/2 + y - 1/3 = 8 एंड x - 1/3 + y + 1/2 = 9। तो मैंने यहाँ 3 डिफरेंट लेवल पे क्वेश्चन दिया है, इजी, मीडियम और थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं टफ। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।